मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना महोबा में आज हिंदी की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा एवं बोलियां पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पुरस्कार संबंधी प्रश्न और उसकी क्लास में जितना भी कुछ पुरस्कार जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार या हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न पुरस्कार थे उनको पढ़ा था। और आप लोगों के लिए एक वर्ग भी दिया गया था कि पुरस्कार को तो पढ़कर आएंगे और साथ में प्रमुख बोलियां भाषाएं इनको भी क्या कर आएंगे, पढ़कर आएंगे, क्योंकि पढ़कर जब आते हैं तो थोड़ा सा और पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, तो पिछले क्लास का हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर से रिवीजन आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961। और इसको पहली बार जब प्रदान किया गया था कब? 1965। और प्रदान करना प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर गुरु। और ये मलयालम भाषा के लिए थे। हिंदी में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। जिस पुस्तक के लिए, जिस रचना के लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। ठीक है, अब इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो कब मिला था सबसे पहले? 12 मार्च 1955। और पहली बार प्रदान कब किया गया था? 1955। देखिए, ठीक है, और पहली बार प्रदान किसे किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। और किसके लिए इनकी रचना क्या थी? हेम तरंगिणी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में ही एक और प्रश्न था कि यामा के लिए किसको पुरस्कार मिला था? मिला था 1982। इसके बाद जो पुरस्कार दिए जाने लगे वो संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किए जाने लगे। और चिदंबरा किसकी पुस्तक थी, रचना थी? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और वर्षी के लिए। और आपका जो है व्यास सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1991 में। तो सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ जो सम्मान था, इसकी दोनों की शुरुआत कब होती? 1991। कौन पिछली क्लास में नहीं उपस्थित था? अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से अगर पूछेंगे तो नहीं बनेगी, इसलिए पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इसको किसी माध्यम से लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, इसके बाद सरस्वती सम्मान जो मिला था सबसे पहले किसे मिला था? प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता जो हमारे हरिवंश राय बच्चन, किस कृति के लिए मिला था? दो चट्टान। ये आप इसको एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? नहीं, 59वें नंबर का। वो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ठीक, आप इनको जो करंट से रिलेट भी करके क्या करेंगे, इन प्रश्नों को याद करते रहेंगे, क्योंकि ये करंट में भी आते हैं और साथ में आपके हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण होते हैं उसमें तो आती ही है। अब इसी क्रम में हम आज के जो टॉपिक की बात करेंगे। आप पीछे का भी बराबर क्या करें, अध्ययन और रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि पीछे का जब रिवीजन करेंगे तभी आप क्या करेंगे, आगे बराबर पढ़ते रहेंगे और आपके दिमाग में एक क्या होगा, वो याददाश्त के रूप में बना रहेगा। आपने पढ़ा और रिवाइज नहीं किया तो वो फिर क्या होगा, भूल जाएगा, चाहे आप कितने ही बार क्यों ना पढ़िए। अब देखें, प्रमुख हिंदी भाषा एवं बोलियां, क्या भूलूं, क्या याद करूं। ठीक है, इसीलिए आप इसको क्या करते रहें, जब बार बार याद करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक, चले अब देखें, लीजिए बेटा, आप जो है लो इसमें और भाषा, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है?
भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संचार या कम्युनिकेशन करते हैं। अपने मन के जो विचार हैं वो किसी न किसी माध्यम से बोलकर या लिखकर क्या करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। वो किसका कार्य है? भाषा का। ठीक है, तो भाषा में लिखें, भाषा की परिभाषा में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव, विचार आदि का आदान प्रदान अब एक ऑनलाइन माध्यम आ गया है। ऑनलाइन माध्यम में क्या कम्युनिकेशन तो है नहीं, लेकिन वो संचार जो होता है, यानी कि जो चाहे वो किसी न किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक जो बात पहुंचती है, तो सामने कभी कभी कोई नहीं रहता है, तब भी जब हम रिकॉर्ड करते हैं और बात आप तक पहुंचती है, तो वो क्या हो गया, एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो भी क्या है, संचार का ही एक माध्यम है। ठीक, तो इसमें और क्या है, विचारों को बोलकर किस रूप में हम प्रकट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे? लिखकर या बोलकर। कैसे? लिखकर या बोलकर। तो इसमें और कर लेना कि हम जो है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के क्या है, मन के भाव, विचार आदि का आदान प्रदान करता है। किस रूप में करता है? ठीक है, लिखित या लिखकर या मौखिक। इस रूप में लिखकर या यानी कि लिखित या मौखिक रूप में क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान। हमने यहाँ पर बोलियां देखी थी बहुत सारी। ठीक है, अभी तो हम भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस भाषा में क्या है, बहुत सारी बोलियां भी आती हैं, क्षेत्रीय बोलियां भी होती हैं। ठीक है, तो क्या है, अब देखें उसमें लिखेंगे आप लोग जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है। जैसे हम लोग क्षेत्रीय रूप में एक बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा के भी बहुत सारे, क्योंकि हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो बोलियां बोली जाती हैं वो बुंदेली भाषा कहलाती है। अब यही बुंदेली भाषा के भी बहुत अलग अलग क्या है, रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक आला खंड है, आला खंड को जो लिखा गया वो, ठीक है, जगनिक ने लिखा है, लेकिन वो किस भाषा में, मतलब बुंदेली में लिखा गया है, लेकिन बनाफर क्या है, उसमें बनाफर है, उसकी एक बोली की ही क्या है, अंदर की जो एक बोली है वो क्या है, बनाफर, उस रूप में लिखा गया है। तो हमें बोलियों में भी बहुत सारी विविधताएं मिल जाती हैं, जगह जगह पर क्या होती हैं, बोलियां बदलती भी हैं। क्या हो गया, रिजल्ट? चलो लिखो, भाषा का किस क्या है रिजल्ट? यही SSCGD वाला, देख लो भाई, कुछ खबरी सुना दो। दिया था क्या SSCGD? नहीं, यहाँ पे नहीं, जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, दौड़ने नहीं। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। हाँ, भाषा का क्षेत्रीय रूप, आप भी रिजल्ट देख रहे हैं क्या, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। अब उपभाषा, जब बोली विकसित हो जाती है, जब बोली विकसित हो जाती है, कैसे विकसित हो जाती है, जैसे पहले के समय में एक अवधी भाषा थी। अवधी भाषा आपने देखा कि इसका जब रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जैसे सूरदास
इन्होंने अधिकतर अपनी भाषा जो भी अपने काव्य लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए, वो इसी अवधी भाषा में। जब इसका बहुत ज्यादा प्रयोग प्रचलन होने लगा तो उसे एक उपभाषा का रूप दे दिया गया। ठीक, बुंदेली में भी जब क्या होने लगे, जब वीर गाथाएं स्वर गाथाएं लिखी जाने लगी और इसका प्रचलन एक अच्छे खासे क्षेत्र में होने लगा तो फिर वो भी क्या बन गई, एक उपभाषा बन गई। इसी प्रकार से भोजपुरी भी क्या है, एक बोली है, एक बोली ही है, लेकिन उसका प्रयोग जब बहुत बड़े स्तर में उसकी मूवियां और उसका प्रचलन होने लगा तो अब वो भी क्या होने लगी, एक उपभाषा का ही, यानी भाषा के ही आसपास अपने आप को क्या करने लगी, वो प्रस्तुत करने लगी। तो उसे हमने क्या कहा, उपभाषा। समझ गए ना उपभाषा क्या है। तो जो धीमे धीमे अपने क्षेत्र में क्या हो जाए, जो क्षेत्रीय रूप में बदलाव हो, विकसित हो जाए, वही क्या होगी, उपभाषा होगी। तो इसको लेकर क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही क्या कहलाता है, उपभाषा। क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप उपभाषा कहलाता है। अब इसमें लिपि एक और आता है, लिपि। जैसे हमारे यहाँ पर जो हम लोग भाषा लिखते हैं वो किस रूप में लिखते हैं, आपको सबको पता है कि देवनागरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले ब्राह्मी भी थी, खरोष्टी भी थी, फिर उसके रूप बदला तो एक भाषा और आ गई, कौन सी, देवनागरी। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग जिस भाषा में लिखित रूप से आप लोग जो कर रहे हैं वो कैसी भाषा है, वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और लिपि क्या है, देवनागरी। लिपि तो देवनागरी है, लेकिन लिपि क्या कहलाता है, लिपि का मतलब है लिखने का तरीका। हाँ, लिखने का जो तरीका बताया जाता है, जैसे लिखने का तरीका, अब इसको थोड़ा सा बता दिया जाए। हाँ, जैसे सभी भाषाओं का क्या है, अपने लिखने का अलग अलग तरीका है। जैसे पहले आप डालें लिपि, सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ और भाषा को सार्वभौमिक और एकात्मक रूप प्रदान किया जाना था। सार्वभौमिक मतलब जिसे हम लिखें और आप समझें, जिसे हम बोलें आप समझें। अब अगर शायद यही सार्वभौमिकता, चिड़ियों की भाषा को हम नहीं समझ पाते, या फिर हम ऐसे क्षेत्र विशेष में जाएं, या फिर साउथ में जाएं, हम दक्षिण के क्षेत्र में जाएं, जिसे हम दक्षिण भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसे दक्षिण बोला जाता है। तो जब हम साउथ के या दक्षिण के क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर अगर तेलुगु या मलयालम भाषा लिखी हो या बोली जाए, जिस लिपि से आप बिल्कुल क्या है, अपरिचित हैं, तो वो तो आपकी समझ से बाहर है। अगर वही है क्या, नहीं बोलो अपरिचित बाहर हो जाएगा क्या सर? अपरिचित, वो वाला परिचित, मूवी वाला यही अपरिचित नहीं, बाहर नहीं हो जाएगा। लेकिन एक जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कम्युनिकेशन में उतनी ही समस्या जटिलता आएगी ना, अगर वो सोची कि उसे अगर हिंदी भाषा नहीं आती है, आपको तमिल नहीं आती और आपको अगर तमिल या मलयालम नहीं आती है, ठीक है, और आपको किसी एड्रेस या कोई ऐसी बात बहुत बड़ी पूछना है या उसे समझाने आप कोशिश कर रहे हैं, आप हाँ ठीक है, आप इशारों से, ठीक है, या किसी और माध्यम से आप समझा सकते हैं। लेकिन अगर साथ भाषा की जब बात आती है, लिपि की, तो लिपि कहीं ना कहीं अलग हो जाएगी। तो हमारी लिपि जैसे एक छोटा सा लिपि का, जैसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं का, ठीक है, अब वही तेलुगु में इस प्रकार से लिखा जाता है का, ठीक, सभी में अलग अलग। अगर मलयालम में ही यही लिखा जाएगा तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है। नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, का कबूतर है, ठीक। तो सबका क्या है, अभी यही आप लोग किसी और भाषा को देखेंगे तो सभी भाषाओं के एक लिखने का क्या है, अपना अपना एक तरीका है। तो हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो हमारी क्या है, देवनागरी।
ठीक है, तो यही क्या है, अब इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिपि में आप लोग लिखें लिपि, तो सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ, सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ जिसमें सार्वभौमिकता और एकात्मकता सार्वभौमिकता और एकात्मकता के लिपि का आविष्कार हुआ। अब देवनागरी लिपि में हम देखते हैं अक्षर कितने हैं, जब हम देखते हैं पूरे वर्णमाला में तो कितने हैं, 52, ठीक है, उसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, हमने इस माध्यम से उसे पहचाना, सभी में होते होंगे, सभी भाषाएं अपनी इसी तरीके से पहचानी जाती हैं, ठीक है, तो बस उसके लिखने का ही क्या होता है, एक तरीका अलग होता है। अब हम हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उन बोलियों की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो लिपि समझ गए, यही है देवनागरी लिपि जिसकी बात करते हैं। अब लेकिन इसके पहले कुछ और, जैसे संस्कृत, सबसे पहले एक भाषा आई वो क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है, तो संस्कृत आप लोगों ने आज भी इसका किसी न किसी रूप में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं इसको, संस्कृत। उसके बाद क्या थी, फिर पाली, पाली के बाद फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। संस्कृत भाषा का हम एक रूप में प्रयोग आज भी कर रहे हैं, संस्कृत यानी कि जैसे तत्सम शब्द जो हो गए हैं, ठीक है, तो तत्सम शब्द ही क्या है, अपने आप में संस्कृत शब्द है। लेकिन पाली भाषा का प्रयोग कब होता था और किसने अपने उसमें वाक्यों में किया, या फिर किसने अपनी बौद्ध धर्म के जितने भी उस समय हुए हैं तो वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, अपने विचारों में और एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो पाली भाषा। तो ये किस समय की प्रचलित भाषा थी, बौद्ध, ठीक है। और जो महावीर स्वामी ने यानी कि ये गौतम बुद्ध ने इस भाषा में क्या किए, जितने भी उसमें लिखे गए हैं वो सब किस भाषा में लिखे गए हैं, उस समय पाली भाषा में। प्राकृत जब महावीर स्वामी के समय पर जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बातों का और जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ लोगों तक, वो किस भाषा में हुआ, प्राकृत। तो जैन साहित्य, आज भी ये प्रश्न आता है, ठीक है, तो जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत। और पाली जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में, पाली भाषा में। अब अपभ्रंश क्या है, जो मिश्रित है, जो टूट फूट कर थोड़ा बहुत क्या हुए, मिलकर बन गए, ठीक है। तो जैसे हम लोग कह देते कभी कभी टैम, पूछते ना टैम का हो गया, ना आपने हिंदी बोला ना आपने इंग्लिश बोला, आपने एक अपनी क्षेत्रीय अब जो तोड़ मोड़ के जो कर दिया वो बोल दिया, है ना। तो इस प्रकार की भाषा क्या होगी, वो अपभ्रंश है, ठीक है। इस अपभ्रंश में एक हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, काफी इसमें तो अभी पढ़ेंगे, जैसे सौर सैनी, है ना, आपने नाम इसका सुना होगा, सौर सैनी, ठीक है। अर्ध मगधी, ठीक। तो ये सब जो भाषाएं किसी न किसी रूप में बोली जाती, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती, और हिंदी में तो सभी, फिर उर्दू भी है, इसमें मिश्रित भी है, अन्य सभी भाषाएं क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो आप इस रूप में क्या करते हैं, अब हम लोग आगे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्योंकि हिंदी को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है और समझना है, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी को लिखेंगे। तो हिंदी की प्रमुख बोलियां देखें, हिंदी की प्रमुख बोलियां, अब वो किस किस रूप में की जाती हैं उन्हें भी देखना है। हिंदी की जो है, पहले भाषा हुआ, फिर भाषा में क्या है, उपभाषा, और फिर क्या आई, बोलियां। पहले भाषा और भाषा से फिर उपभाषा और उपभाषा से बोलियों का निर्माण हुआ।
प्रश्न जो आपके बनते हैं वो अब यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो हिंदी की जो क्या है उपभाषाएं हैं, ठीक है, तो उसको लिखेंगे। तो कितने रूप में इसे करेंगे? 5 रूप में, ठीक है। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कितने रूप में हम बांटेंगे? 5 रूप में। सबसे पहले कौन है? पूर्वी हिंदी, या फिर हम चलो पूर्वी हिंदी लिखे दे रहे, लेकिन पश्चिमी से पहले क्या है एक लिख लें पश्चिमी हिंदी, क्योंकि प्रश्न जो अच्छे खासे आ जाते हैं पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? पूर्वी हिंदी। तीसरा क्या लिखेंगे? बिहारी हिंदी लिख दें। क्या है? बिहारी हिंदी। हाँ, फिर क्या है? राजस्थानी। और फिर क्या है? हरियाणवी, ठीक है। क्या है? हरियाणवी। इसको है पहाड़ी हिंदी है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और क्या है? पहाड़ी हिंदी। उसके अंदर ये है प्रमुख क्या है उपभाषाओं के रूप में क्या किया जाता है, हिंदी भाषा की जाना जाता है। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? याद आपका अब स्टार्ट होने वाला है, जो याद करके, ठीक है, बताना भी है। तो इसीलिए अब तो पश्चिमी हिंदी के लिए या इसका जन्म जहां से माना जाता है वो किससे माना जाता है? किससे? सौरसेन। किससे? सौरसेन। इसको सीधे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? पूर्वी। तो ये क्या है? अर्ध मगधी, ठीक है। और बिहारी मागधी। राजस्थानी ये भी क्या है? सौरसेनी। ये भी सौरसेनी का ही रूप है, ठीक है। तो सौरसेनी में तो तीन आ जाते हैं। कौन कौन आ जाती है? एक पश्चिमी हिंदी आती है, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी हिंदी। सही क्या है? पूर्व हिंदी, अर्ध मागधी। हाँ, अर्ध मगधी, ठीक है। नीचे वाली है मागधी। राजस्थानी हिंदी में क्या लिखेंगे? सौरसेनी। कहीं कहीं पे आपको अर्ध सौरसेनी भी मिल जाएगी, ठीक है। और एक क्या है? पहाड़ी खस। क्या है? खस। एक इसका खास, हाँ, खस। और क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी हिंदी और सरस्वती से, हाँ, 3 इनको बस खस का एक रूप याद रखेंगे। अगर कभी याद आए कि खस भी क्या है उसी सौरसेनी, तो 3 है सौरसेनी में, पहाड़ी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। जब तक उत्तराखंड और ये सब हमारे यूपी में ही थे, तो वहाँ पर आज भी हिंदी भाषाओं का काफ़ी बोलबाला है। बस उस तरफ पहाड़ी वाले क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो उनका नाम एक तरीके से दिया गया पहाड़ी भाषा। जैसे मैदानी क्षेत्र, ये तो मैदानी क्षेत्र ही है, ठीक है। तो वो पहाड़ी भाषा एक अपने आप में क्या हो गई? प्रचलित हो गई है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इनको पहले याद करना है। पश्चिमी भाषा क्या है? सौरसेनी। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी, बिहारी हिंदी मागधी, राजस्थानी सौरसेनी और पहाड़ी हिंदी खस या सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी के 3 रूप थे। एक क्या था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब इसमें आपको क्या करना है? एक बात
जल्दी से बताना है। एक बार आप लोग उसको कर लीजिए और उसके बाद फिर जल्दी से पूछ लें। हो गया? ठीक है। तो सौर श्रेणी में कौन कौन भाषाएं हैं? 3 है। एक पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक। और उसके बाद पूर्वी हिंदी जो है क्या है? अर्धमगधी। और बिहारी हिंदी मागधी। हो गया? तो ये क्या हो गया? पश्चिमी हिंदी क्या है बेटा? पश्चिमी हिंदी। कहां से इसका जन्म हुआ? सौर श्रेणी। बोलो किससे? सौर श्रेणी। पूर्वी हिंदी अर्ध मगधी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये भी क्या है? सौर श्रेणी। और पहाड़ी हिंदी सौर श्रेणी अपभ्रंश। इतना हो गया। अगर निम्नलिखित में आपके प्रश्न अगर आ जाएं, जैसे प्रश्न आ जाए कि सौर श्रेणी से निम्नलिखित में कौन सी भाषा नहीं है? सौर श्रेणी से जन्म किस भाषा का नहीं हुआ है? तो उसमें आ जाए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो किस भाषा का नहीं होगा? पूर्वी हिंदी का। ठीक है। इसी प्रकार से क्या होंगे? प्रश्न बनेंगे और इसके अंदर भी क्या होते हैं? प्रश्न बन जाते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे? अभी पश्चिमी हिंदी। तो ये क्या है? सौर श्रेणी। पूर्वी हिंदी क्या है? अर्धमगधी, बिहारी हिंदी मागधी, राजस्थानी हिंदी सौर श्रेणी, पहाड़ी हिंदी। अब हम पश्चिमी हिंदी को डालेंगे। क्या डालेंगे? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखें कुछ ऐसे भाषाएं हैं जिनका जन्म अगर एक मैप के रूप में देखें थोड़ा सा, ये पूर्वी जो भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है? ये पूर्वी भाषा है। और यहीं पर अब हमें क्या मिलेगी? बिहार वाला क्षेत्र भी क्या है? पूर्वी क्षेत्र में अगर कहें तो यहाँ पर ही क्या है? बिहार। तो ये दोनों भाषाएं कहीं ना कहीं अर्धमगधी और मागधी भाषाओं से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें, जैसे इन दोनों को अगर अलग अलग क्या करें? इंडिकेट कर दें और यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें? यहाँ पे अर्ध, और यहाँ पर क्या लिख दें? मागधी। तो आप लोग समझेंगे कि ये किस क्षेत्र की बात हो रही है। ये क्षेत्र क्या है? पूर्वी हिंदी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया? बिहारी, जहाँ पर भाषाओं का क्या है? बोलबाला है। और उसमें भोजपुरी भाषा भी क्या हो जाती है? एक प्रमुखता भाषा बनकर इस समय उभर रही है, वो भी आ जाती है। ठीक है। और वो लोग तो मांग भी कर रही है कि हमें क्या किया जाए? राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास कितनी है नेशनल लैंग्वेज? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पश्चिमी की बात करते हैं तो इस क्षेत्र क्या हो जाएगा? पश्चिमी। तब यहाँ पर देखें ये पश्चिमी, और यहीं पर क्या है? इसी क्षेत्र में राजस्थान भी हमारा कहाँ है? इसी क्षेत्र में है पश्चिम। अरे आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े? पूरा पश्चिम तो देख लो, इसमें हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, पूरा भी ये पश्चिम है। ठीक है। तो ये दोनों भाषाएं कहीं ना कहीं क्या है? ये अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? कहाँ से जन्मतर मान रही है? सौर श्रेणी भाषा से। ठीक है। और पहाड़ी भी क्या है? वो भी बस उसने थोड़ा सा कर दिया, खस का प्रयोग कर दिया, और साथ में क्या है? अपभ्रंश, यानी थोड़ा सा मिक्सचर भाषा भी आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये भी क्या है? खस और अपभ्रंश। अब ये पूर्वी भाषाएं हैं। ठीक है। पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये पश्चिमी भाषाएं हो गई। कौन कौन होगी पश्चिमी? एक तो पश्चिमी हिंदी हो गई, और एक राजस्थानी हो गई, और ये भी खस भी क्या है? ऊपर के क्षेत्र की है। ये भी ये सौर श्रेणी है, इसमें अपभ्रंश भी है यानी मिक्सचर भी है, और साथ में क्या है? एक खस भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जो वहाँ की अपनी एक क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। ठीक है। छोटे छोटे रूप में क्या है? क्षेत्रीय। क्योंकि यहाँ पर एक कहावत भी बोली जाती है कि अच्छे से वो क्लियर नहीं हो रही है कि पानी कोस कोस में पानी और 2 कोस में बानी। अपने यहाँ पर कभी बुजुर्गों के पास बैठो तो वो ऐसा बोलते हैं कि कोस कोस में पानी बदले 2 कोस में बानी,
यानी कि जो भाषा जो होती है क्षेत्रीय बदल जाती हैं। जैसे अभी महोबा पर्सनल की अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भाषा का कुछ और रूप है। जैसे हमने कहा कि यहाँ की भाषा बनाफर वाली भाषा है, ठीक है, जिसमें कभी कभी बीच बीच में खड़ी बोली भी चल जाती है ना। अगर कोई ऐसा आ गया तो फिर सड़क बोल दिया जाएगा, नहीं तो रोड तो है ही, गोला बोल देता है, गाँव गाँव बोलते हैं ना। तो अलग अलग उसमें ये सब क्षेत्रीय एक भाषाएं हैं। तो हम लोग क्योंकि आसपास जैसे ये पूरा बुंदेल, जब हम पश्चिमी हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र आता है बुंदेली, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर से जितना होता हुआ गया है, ये सब क्षेत्र क्या होता है, बुंदेली क्षेत्र होता है, जहाँ पर बुंदेली भाषा का अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं, हम इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन इस भाषा को बोलने के लिए हम अपनी भाषा जब बोलते हैं, किसी के सामने बैठते हैं, बुजुर्गों के पास या फिर अपने दोस्तों के पास, अगर हम ऐसे भाषा प्रयोग करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि अरे अब लगता है ज़्यादा, हाँ ठीक है। तो हमें अपनी भाषा में ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी एक मातृभाषा बचपन से जुड़ी रही है। तो टंग का बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें बहुत अच्छे से बोलने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो उच्चारण ही निकल आएगा। जैसे आपके मेरठ या फिर आपके पूर्वी क्षेत्र के अगर कोई जो अर्ध मगधी या मगधी भाषा से संबंधित होंगे वो आए, तो वो कितनी भी कोशिश करें अपने यहाँ की बोलने की, लेकिन वहाँ की जो एक फ्लो है ना, वो निकल ही आएगा। वो इस भाषा को भी बोलेगा तो उसी फ्लो में बोलेंगे, ठीक। अब चले देखिए, पश्चिमी हिंदी में आपको क्या करना है, लिखना है कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, इसमें कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित की। वैसे देखिए 5 हमारी क्या होती है उपभाषाएं और 18 क्या होती हैं हमारी प्रमुखतः बोलियां होती हैं, क्योंकि नेपाली भी क्या है एक बोली ही होती है, क्योंकि जो गोरखपुर और इस क्षेत्र में जो पूरी इस भाषा का काफी प्रभाव है। पहले 17 थी, लेकिन अब क्या हो गई 18 बोलियां हो गई हैं, ठीक। और आप लोग जब हरदेव बहारी जी की किताब को भी पढ़ेंगे तो उन्होंने 18 बोलियों को ही माना है, एक दक्षिण को भी क्या किया उसमें सम्मिलित किया है, ठीक। तो अब देखें पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, बुंदेली, फिर कन्नौजी, इस प्रकार से इसका क्या करेंगे एक क्रम बनाएंगे। पहले कौन सी भाषा लिखेंगे इसमें, बुंदेली भाषा। कौन सी, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में, हाँ पश्चिमी हिंदी में बुंदेली है भाषा है, सिर्फ बोली बोली है ना सर, इसमें बोली में लिखेंगे ना। अब इसके अंदर जो आ रही है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इसके अंदर जो बोलियां हैं वो लिखेंगे। अब इसमें भी बहुत सारी क्या है, इसकी जो उपभाषाओं के रूप में जिनका जन्म लिया है वो भी आ गई है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे पहले क्या है जी, बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा और सर बांगरू, एक और स्टार लगा के लिख लेना, दक्षिणी, हाँ दक्षिणी, तब बुंदेली भाषा, 5 नंबर पे क्या लिखा है, बांगरू, बांगरू, हरियाणवी जो भाषा होती है उसका ही हरियाणी जो बोली है, ठीक है। तो इसको लेकर बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे आ जाएगा कि बुंदेली जो बोली है वो किस भाषा से आई है। अब उसमें लिखा होगा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, तो किसमें पश्चिमी। तो इतने सारे जो प्रश्न जो हैं आपको दिख रहे हैं, ब्रजभाषा या सीधे मथुरा या क्षेत्र दे दिया जाता है, मथुरा आगरा के आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्रीय जो बोली है वो किस भाषा से आई है,
तो वो क्या है, पश्चिमी हिंदी। और अगर साथ उन्हें और भी पूछना है तो वो ये पूछ लेंगे कि ये क्या है, स्वर सैनी है कि अर्धमगधी है या मागधी है। ठीक है, तो ये तो उनके ऊपर प्रश्न। तो आपके प्रश्न क्या होंगे, ये बोलियों से लग रहा है कि ये बोलियां क्या है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्रश्न जब एक दो आते हैं, अधिकतर ज्यादातर प्रश्न पश्चिमी हिंदी के ही बनकर आते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, बुंदेलियो, कन्नौजियो, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये बहुत बड़ा एक क्या है, एरिया अपने आप में समेट लेता है। जैसे जब इसमें हम मुख्यतः जिले लिखेंगे कुछ 2 4 5, तो आपको लगेगा कि हाँ ये काफी बड़ा क्षेत्रफल जो है इन भाषाओं में यानी पश्चिमी हिंदी में समेट गया है, आ गया है। क्योंकि पूर्वी हिंदी कहीं ना कहीं 2 या 3 जो है बोलियों के लिए मानी गई है। सभी भाषाओं ने अपना एक दायरा किया, लेकिन ये जो है बराबर इस पर कार्य होता रहा। वो ब्रज भाषा जिसका प्रयोग हम देख रहे हैं कि सूरदास जैसे जो महान कवि हुए हैं उन्होंने अपनी जो है काव्यों में किया, इसलिए वो भाषा और बढ़कर आई। बुंदेली में जब वीर और स्वर गाथा की बात आती है तब इसमें आला उदल है ना, और भी जो वीर हुए हैं उनके बारे में जो लिखित प्रमाण दिए जाते हैं कहानियों के माध्यम से या गान के माध्यम से गाकर, तो वो इसी भाषा में है। तो खड़ी बोली में भी अपनी तरफ की जैसे बंग हरियाणवी, अब तो ये भी अपने आप में क्या हो रही है, बोली आगे आ रही है। इसके गाने हो चाहे इसका जो भी एक बोलचाल हो तो लोगों को पसंद आ रहा है। तो जब बोली विकसित होगी, बोली विकसित होगी तो वो क्या बनेगी, क्या बनेगी, उपभाषा, है ना। तो अब इसी प्रकार से तो आगे डेवलप होंगे। तो लिखें बुंदेली में कौन कौन है, बुंदेली में लिखें पहले कौन कौन सी जगह, हमने बता दिया कि बुंदेली में क्या है, जो अपना पूरा ये क्षेत्र है, जैसे कि महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, और ये एमपी के छतरपुर ले लें, सागर ले लें। ठीक है, अब थोड़ी सा अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर उसके नहीं जाना है, हम लोग पन्ना तक नहीं पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उसमें रूप बदलेगा। देखो सागर तक सीमित है। चलो अब इसको देखें, अब इसमें लिखें बुंदेली में छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, क्या लिखेंगे, छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आपको कुछ नाम, क्योंकि आप जानते हैं झांसी हो गया, ठीक है, ललितपुर हो गया, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद, आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वो क्या है, इन्हीं भाषाओं से क्या है, सम्मिलित होते हैं। तो मध्य प्रदेश और क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें अगर लिखना है तो आप लोग अपना बनाकर लिख लेंगे क्या क्या, जैसे महोबा, झांसी, ठीक है, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट तक पूरा लगता है। अरे अब भाषा बताया नहीं, आप तो भाषा गांव चले जाओ, अभी यहाँ से अपने गांव जाएंगे तो आपको अपनी गांव की लगेगी, अरे यार, है ना। अब वो लोग क्या है कि उनकी क्षेत्रीय, वो वहां पर भी बांदा, जब हम शहर में जाएंगे तो वहाँ की भाषा कुछ और होगी, जो गांव जाएंगे वहाँ की भाषा कुछ और है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा डिफरेंट मिल जाएगा। लेकिन बोलेंगे तो वो हिंदी ही, कहीं तेजाई का होगा, कहीं तेज, जैसे यहाँ पर जो अपने क्षेत्र है यहाँ पर भाषा का एक लहजा नर्म भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर वही क्या है, थोड़ा तेज होगा, बोलने का तरीका तेज होगा। ठीक है, तो झगड़ालू टाइप की लगेगी, कोई बोलेगा भी तो आपको लगेगा जैसे वो एकदम से तेज बोलेगा, जैसे किसी सुबह उनकी भैया राम राम तो लगे, है ना, थोड़ा सा एक उस भाषा की अपनी क्या है एक। अब अगर आपने थोड़ा सा स्लो कहा तो यार लगता है कोई दिक्कत है का ये भी है ना, रोज आप जिस रूप में मिले और अगर फिर उसके बाद थोड़ा डाउन या तेज अगर आपने अपनी भाषा को उच्चारण किया तो इसका मतलब है कि गड़बड़, आप जो भाषा बोलते हैं वही भाषा चलेगी ना। अगर आपने किसी दिन बिल्कुल धीमे धीमे बोला तो फिर लगेगा कोई परेशानी, या फिर आप आए उन्हें कही कि हाँ ठीक है चलो पढ़े आए हैं, और आज का टॉपिक है, ठीक है, हम कहे चलो आज का टॉपिक है
ये ठीक है। तो उसमें भी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसमें अब कन्नौजी में लिखें, कन्नौज वाला क्षेत्र है, कन्नौजी में क्या लिखेंगे, इसमें इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई ये सब है। इटावा, कानपुर, कानपुर बिहार भी आ जाती है जैसे, ठीक है, हरदोई, शाहजहांपुर, हम क्षेत्र इसीलिए कि कभी अगर बिल्कुल हैं, अब वो सब बेटा मैनपुरी, अब क्योंकि वो उनकी अब कोई तहसील है, कोई जिला है ना। इटावा इसीलिए कि इटावा से संबंध, इटावा, मैनपुरी, भोगांव जितने जो पढ़ते हैं ये सब आ जाएंगे जिले आसपास के, है ना। अब एक एक अगर एक एक भी नहीं, हमें बस इतना आइडिया लगेगा कि ये जो भाषा है, जैसे इटावा, कानपुर, हरदोई, ये भाषा ये क्या कन्नौजी भाषा का प्रभाव, कन्नौज भी तो है उसमें तो एक और जिला जिसमें इसमें नहीं लिखा तो कन्नौज भी है। अब लेकिन वो प्रमुखता कहाँ से, पश्चिमी हिंदी, क्या होगी उसकी भाषा, पश्चिमी हिंदी, ये तो बोलियां हैं, ठीक है। कुछ अब ब्रज भाषा में अगर आपसे कहा जाए तो आप तुरंत पहचानेंगे कहाँ पर बोली जाती है, मथुरा, आगरा, वो क्योंकि वो उसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, सभी जगह पर क्या होता है इन बोलियों में कुछ ना कुछ, किसी में जैसे हरियाणा में देखते हैं कि कुछ लगा दिया जाता है लास्ट में, कहीं पर ना लगाएंगे, कहीं पर टा लगाएंगे, कहीं पर ला का उच्चारण होगा, ठीक है। तो ये सब उच्चारण क्या होंगे, वहाँ की एक बोली की विशिष्टता होगी, ठीक है। जैसे अब भाषा तो नहीं सर, जैसे कि मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में किसी का नाम ब्रजेंद्र है तो हरियाणा में उसी का नाम विजेंद्र हो जाता है। हाँ, यही तो वो लोग क्या करते हैं, उसी को कहीं पर है ना, तो वो क्या करेंगे, वही लिपि है तो वही चीज, लेकिन उसे बोलने का जैसे दर लगा देंगे या फिर कुछ और कर देंगे, ये सब चीजें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब चले, अब इसमें कन्नौजी हो गई, अब लिखें ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में, ठीक है। अब ब्रज भाषा की बात क्या है, खड़ी बोली, क्या है, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली क्या है, जो पूरा दिल्ली के कुछ भाग आते हैं इसमें, कहाँ पे आते हैं, दिल्ली वाले भाग, जो मेरठ, दिल्ली, ये सब, गाजियाबाद, ये सब जो क्षेत्र होते हैं वो सब क्या होते हैं, खड़ी बोली वाले। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। अच्छा, हरियाणा भी इसी से टच होता है, जैसे बांगड़ी है, ठीक है, ये हरियाणवी भाषा है, तो दिल्ली जो बॉर्डर लगेगा, इसीलिए तो कभी कभी दिल्ली में भी क्या है, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भी हरियाणा भाषा का प्रभाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या है, तो बांगड़ी में लिख लें, बांगड़ी भाषा में रोहतक, एक लिख लें, रोहतक हरियाणा, दक्षिण में जो दक्षिण भारत की भाषा है, विजयनगर, गोलकुंडा वाली भाषा है दक्षिण में, सुना है ना नाम इनका। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन चाहिए है, हरिहर, बीजापुर की, विजयनगर लिख दी, विजयनगर तो हमें यही याद है, बीजापुर है वो, विजयनगर नहीं है। अरे ये 13वां 25 बिहार के, ठीक है। चल, तो ये हो गया, ठीक है। अब इनमें देखें हम, चले एक बार इसको हम लोग डिवाइड करें। पश्चिमी हिंदी स्वर श्रेणी में इसका क्या है, जन्म माना जाता है। इसके बाद इसमें जो बोलियां आती हैं वो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगड़ी और दक्षिण, ठीक है। ये सब जो क्या है, ये सब अपने आप में क्या है, बोलियां हैं, जो बोलियां सीधे किससे प्रभावित हैं, पश्चिमी हिंदी या स्वर श्रेणी से। ये जो पूरी बोलियां हैं इनका जो प्रभाव है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी का, ठीक है। ये क्या है, पश्चिमी हिंदी भाषा और स्वर श्रेणी का, इसका जन्म स्वर श्रेणी से क्या हुआ है, इस पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे पूर्वी हिंदी, ये हो गया ना।
ठीक है, बताओ तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, बताओ बेटा। हाँ आप बताओ। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांग्रू और दक्षिणी। आप बताओ। बुंदेली और खड़ी बोली, हाँ बांग्रू और कन्नौजी, कन्नौज और दक्षिणी। आप बताओ। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांग्रू और ब्रजभाषा। पूरे लाइन से इधर उधर हो गई ना। पहली क्या है? बुंदेली। बुंदेली है, फिर कन्नौजी, ब्रजभाषा, फिर खड़ी बोली, फिर क्या है? बांग्रू और एक दक्षिणी है। ठीक है, प्रमुखता 5 हैं, ठीक है, बोलियां, लेकिन इस दक्षिणी को भी क्या है, विद्वानों ने जो है इस भाषा को भी सम्मिलित किया है। ठीक है, तो कितनी हो गई, कौन कौन है बताओ, आप बताओ जी। आप बताओ। हाँ देखना नहीं। बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बांग्रू। तो बुंदेली है, इसमें कौन कौन, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांग्रू और दक्षिणी। ठीक है, वो सब किसमें आ जाएंगी, पश्चिमी हिंदी में। अब लेकिन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आती है। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन करेंगे, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अभी नहीं, अभी हम लोग बिहारी इसमें अलग से पढ़ेंगे ना स्पेशल। ठीक है, तो उसमें कर लेंगे। अब इसमें अवधी जो भाषा है वो प्रमुख क्षेत्रों में, आप बताएं अवधी भाषा कहाँ पर। लखनऊ। हाँ, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, प्रतापगढ़, कुछ जगहों के नाम लिखें जहां पर अवधी भाषा का क्या है, प्रचलन है। तो लिखें लखनऊ, लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और लिखें इलाहाबाद, कौशाम्बी। हाँ, और क्या अवधि, फिर वो अवध कैसे कहलाएगा। इलाहाबाद, ठीक है। बघेली का कहीं कहीं पर असर, एक बघेली भाषा का असर कहीं कहीं पर हम अपने आसपास के क्षेत्र में अगर देखना है तो जो बांदा है ना और चित्रकूट के जो दक्षिणी भाग है इन पर भी हम बघेली भाषा का कहीं कहीं पर असर देख लेते हैं। जैसे बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन प्रमुखता भाषा नहीं है वहाँ की, लेकिन जो उनके क्या होंगे, जो किनारे हैं यानी दक्षिणी वाले छोर हैं, जो दूसरे क्या है और जैसे राज्यों से आसपास के जो राज्य हैं उनसे टच है, जैसे एमपी है तो एमपी के ही जो राज्य उससे मिले जुले हैं, तो वहाँ पर अवधी भाषा का कुछ क्या है, कुछ ना कुछ असर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सोनभद्र, मिर्जापुर ये सब क्या है, अवधी बघेली भाषा के लिए हैं। तो सोनभद्र, मिर्जापुर, इसमें लिख लें सोनभद्र, मिर्जापुर, क्योंकि चित्रकूट तो यूपी एमपी दोनों में है। ठीक है, सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट, हाँ, और इलाहाबाद। ठीक है, जो इलाहाबाद मध्य प्रदेश से जो सटा हुआ है उसमें, ठीक है, तो इलाहाबाद की जो है मध्य प्रदेश की सीमावर्ती तो सर अवधि में तो जैसे है बेटा। मध्य प्रदेश का जो रीवा का क्षेत्र है सर, वही नहीं, वहाँ पर पूर्णतः बघेली भाषा बोली जाती है। तो वो इस अब ये जब इलाहाबाद जो टच करेगा रीवा को,
क्योंकि यही लिख रहे हैं ना मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो समीपवर्ती, समीपवर्ती यानी कि जब हम इलाहाबाद से होकर निकलते हैं तो फिर वहीं पर रिवर टच होता है ना, उस वाले क्षेत्र में जो भाषा होगी वो यही बघेली, क्योंकि वहां पर पूरे में कौन सी भाषा है, बघेली भाषा है, इसीलिए। तो मध्य प्रदेश के समीपवर्ती। आप लोग काफी भाषाओं और इससे बोलियों से परिचित होंगे, जो जिस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले होंगे या फिर आपके कोई जानकार रहने वाले होंगे तो अक्सर सुनते होंगे कि हाँ ये जो बात कर रहे हैं वो किस भाषा में। जैसे भोजपुरी सब लोग जानते हैं कि ये कोई बोलेगा तो वो भाषा क्या हो जाएगी, आपकी भोजपुरी तुरंत पहचान जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आज के समय में मूवियों के माध्यम से भी हाईलाइट हो रही है भाषा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर कोई जो सिंगर हो या कुछ हो तो अगर अपनी भाषा में गाना शुरू करें या फिर इसे हाईलाइट करें तो वो अपने यहाँ की क्या हो जाएगी, क्षेत्रीय भाषा। जैसे इस समय जो त्योहार चल रहा था, ठीक है, तो इस त्योहार में एक गान है, जैसे ये जो मकर संक्रांति है तो ये एमपी और यूपी के बॉर्डरों में एक काफ़ी, जैसे अपन चले जाएंगे झांसी मऊरानीपुर ये सब क्षेत्र की तरफ, तो इसे मकर संक्रांति के त्योहार में एक गाना इस तरह भी होता है, लमटेरा करके एक गाना होता है ना। तो उसे लोग क्या करते हैं, उसी भाषा में गाते हैं, अपनी उसी भाषा में जब गाएंगे तो जब बहुत ज़्यादा प्रचलित होंगे बाहर तो फिर वो अपना असर दिखाएंगे, लेकिन इतना प्रचलित नहीं हो पाते हैं। अब छत्तीसगढ़ी में क्या है, रायपुर प्रॉपर क्या है छत्तीसगढ़ी भाषा में, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ी में सीधे सीधे छत्तीसगढ़ लिख देते हैं तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ी राजधानी है, ठीक है। एक क्या है कि जैसे लिखा हुआ आ जाता है तो फिर उसमें ज़्यादा आपको समझने में आसानी हो जाती है, और कोई ऐसी। अब पूर्वी हिंदी, इसके बाद ठीक है लिख लिया। इसमें 3 प्रमुख हैं, कौन कौन है इसकी बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अगर कभी आ जाए अवधी बोली, ठीक है, तो इसमें अगर प्रश्न कुछ भी बन के आता है तो आपको क्या करना है, पूर्वी हिंदी। क्या होगा इसका, पूर्वी हिंदी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी क्या है, अर्ध मगधी से। इसका जन्म कहाँ से हुआ है, अर्ध मगधी से, ठीक। अब लिखें इसके बाद कौन सी है, बिहारी। हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं बोलियां, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू और एक दक्षिणी। बताओ बेटा, पीछे आप बताओ। हाँ बैठ के आप बताओ। बहुत अच्छा, ब्रजभाषा, हाँ बांगरू, ठीक है, और दक्षिणी। आप इन भाषाओं को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। चले अब इसके बाद कौन सी भाषा है, बिहारी, बिहारी हिंदी। चलिए लिखें इसमें बिहारी हिंदी में मगही, कौन कौन से लिखना है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही आ नंबर डालेंगे, इसका क्या है, मगही। कन्नौजी एक कास्ट होती है। हाँ कन्नौजी इसी तरह राष्ट्रीय भाषा इलाहाबाद, हाँ मगही नहीं है सर, ये अपना टाइटल बना लेते हैं, कभी कभी वगैरह होते हैं जिस क्षेत्र के रहते हैं तो वो अपना टाइटल बना लेते हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी है ना, और जैसे छत्तीसगढ़ के हैं तो फिर वो छत्तीसगढ़ी कहलाते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ अब इसमें मगही, ठीक है, तो जो मगही में लिखेंगे कहाँ पे बोली जाती है, गया प्रॉपर, कहाँ पर, गया बिहार वाले क्षेत्र में, वहाँ पर क्या भाषा बोली जाती है, मगही। सर अब गया जी हो गया ना, गया जी नाम है ना इसका।
गया जी हो गया। हाँ, वही बात। अच्छा हाँ, क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं। हाँ चले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में हाँ, पूर्वजों के लिए क्योंकि वो माना जाता है। हाँ, वो जाते हैं मतलब के लिए। मैथिली में लिखे दरभंगा। जिला है गया और हाँ, इसमें काफी ये बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और भोजपुरी में पटना लिख सकते हैं। इलाहाबाद का भी एक सेंटर आ जाता है, क्योंकि ये हम लोग जब अपने इलाहाबाद के पूर्व में जाते हैं, ठीक है, जैसे आ नहीं रहा है, नाम नहीं आ रही है यहाँ पे, सर बलिया, हाँ ठीक है, बनारस की तरफ जब बलिया वगैरह के क्षेत्र में जाएंगे, गाजीपुर बलिया, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा का होगा? भोजपुरी भाषा का, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र के साथ बलिया हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र भी है। बड़ी अच्छी भाषा है इस क्षेत्र की, ठीक है। तो ये क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। पटना ये सही है, पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार। हाँ, और बिहार में पटना वगैरह काफी क्षेत्र है। बस इसके इन क्षेत्रों का ये क्या है कि इन क्षेत्रों में एक भाषा को भाषा ने अपना रूप ले लिया, जहाँ पर वो क्षेत्र कहलाने लगा। जैसे हम लोगों के यहाँ पर बुंदेलखंडी एक अपने आप में क्या है, एक बुंदेली भाषा से ही है, ठीक है, तो वो अलग पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर जो भाषा बोल रहे हैं वो बुंदेली है, ठीक है। बताओ बेटा, पूर्वी हिंदी में कौन कौन भाषा है? बताओ जल्दी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में मगही और मैथिली, भोजपुरी। और इसमें हमने कितनी भाषाएं पढ़ी थी? 5 पढ़ी थी। एक और थी, उसमें स्टार लगा दिया था इसलिए प्रमुखता 5 थी। तब कौन कौन भाषा थी पश्चिमी में? बुंदेली, कन्नौजी, भाषा, खड़ी बोली, और दक्षिणी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। हो गई याद? ठीक है। अब इससे संबंधित बहुत आसान वाले क्या होंगे, कोशिश कर रहे हैं 2-4 अगर प्रश्न ऐसे मिले जो आप लोग बता पाए। इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? पहले हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आ गया होगा मन में, ठीक है। तो ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली या अवधी? कौन सी भाषा? कन्नौजी। ये लिखे भी थे, ठीक है। और अगर एक आ गया उसके आसपास के क्षेत्र में, तो वो भी आप क्या करेंगे, सही कर ले जाएंगे। आज आपको अत्यंत विलम्ब हो गया, क्या बात आने में? गांव से आए क्या? चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली में क्या होता है ना, मतलब उसको वो नहीं, जैसे हम लोग बीच में कभी क्लास में आप आ गए हैं, जितना मिलेगा उतना पर्याप्त होगा, भरपूर होगा। लेकिन बीच में क्या होता है कि अच्छे से फिर मालूम चला कि कोशिश बहुत ज्यादा, फिर उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है ना। कभी कभी तो होता है कि स्टार्ट क्या हो रहा है, क्या हो नहीं रहा है। चले, हम लोग भाषा, हिंदी भाषा और बोलियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने, क्योंकि ये भी आप लिखेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम सब कुछ लिखते जा रहे हो, बार बार उसको क्या करते जा रहे हैं, रिवीजन कराते जा रहे हैं कि आपके दिमाग में रहे, ठीक है, रहना चाहिए। पढ़ के आएंगी, बोलिए बेटा घर से, ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे करो। 5 ही तो, 5 में ही तो प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। अंदर जितना पढ़ ली उतना बहुत था। चले 1-2 और देखें। जालौन, हमीरपुर, झांसी की बोली है बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। अब इसमें देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति स्वर से नहीं। इसमें 2 विकल्प सही कराए, क्योंकि इसके आधार पर, अगर विकल्प के आधार पर आप 2 बताएं, यहाँ सही है बेटा, स्वर सैनी ही सही है। लेकिन इसमें प्रश्न क्या है, ये यूपीएसआई एग्जाम 2017 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए
हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? एक तो हो गया सौरसैनी और बी ऑप्शन में दिया है मागधी। मागधी भी कहीं ना कहीं हमारी हिंदी ही बोली है, देखिएगा। और तीसरी है ब्रज और एक दी है ब्राचड़। तो ये भाषाएं तो हटा दी गई क्योंकि ये ब्रज तो वैसे भी क्या है, ब्रज तो बोली है और इसने भाषा की बात की है। तो हमारी क्या है कि किस उपभ्रंश, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है, यानी कहां से आई है, कहां से निकल के आई है? तो सौरसैनी से। और एक और लिखा है, तो जिसने ए और बी दोनों लगाए होंगे वो दोनों ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखें, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप, ये प्रश्न अगर चाहे तो लिख लें आप लोग। हिंदी का मानक रूप, इसके 4-5 प्रश्न आप लोग ले लें, फिर उसके बाद हम इसको आगे क्या कर रहे हैं, कराएंगे। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? प्रश्न क्या? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से हुआ है? तो उसमें सीधे उत्तर लिखना क्या है, किस भाषा से विकसित हुआ? खड़ी बोली। किससे? खड़ी बोली। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से, किनमें से जो बोल रहे हैं उनमें से मालवी, बुंदेली, निमाड़ी या बांगरू? कौन सी? आपको सब जानकारी रहना चाहिए। आप देखिएगा प्रश्न आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। ये 6-7 जो हम प्रश्न बोल रहे हैं 2017 के ही आए हुए हैं, ठीक है, गलत नहीं होंगे, यूपीएसआई के ही प्रश्न हैं। आपको सिर्फ हल्का सा ध्यान देना है। जैसे आपको हमने इसकी पिछली वाली क्लास में जो भी रहे हमने थोड़ा सा कराया कि व्यास सम्मान है, हाँ सही है, इसलिए तो कह रहे कि आपको सिर्फ हल्का सा दिमाग, जैसे हमने बताया था आपको फिर से ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर व्यास सम्मान क्या है, सरस्वती सम्मान क्या है, भारतीय सम्मान क्या है, ठीक है। और तो इन सब सम्मानों को जब आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में एक बात आई, अर्पण कब हुआ, लेखकों के नाम, इन सब के बारे में। तो अगर दोबारा कभी पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया किसी भी माध्यम से, तो आपका प्रश्न और गलत नहीं होगा, या जल्दबाजी में अगर किसी कारण से गलत करते भी है तो आप कम से कम प्रश्न आपका जान पहचान का आएगा, तो सही होने के 50% चांस रहते हैं। और अगर आपने पढ़ाई नहीं है वो प्रश्न और कभी बोलियां आ गई, ठीक है, यही आ जाए सीधे बोली कि बघेली जो है कहां से आई है, यानी कि इसका जन्म और किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि किससे हुआ है। अब जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बघेली की बात कर रहे हैं, तो आपको जानकारी क्या होना चाहिए कि बघेली भाषा हमने कहाँ पढ़ी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? अब इसमें होगा सौरसैनी, अर्धमगधी। देखो है प्रश्न, कहीं और से प्रश्न कहाँ से बनाएंगे वो प्रश्न? यहीं से बनाएंगे, यहीं से तो है। आप भी तो क्रिएटर बन सकते हैं अपने प्रश्नों को बनाकर। बिहारी हिंदी में भोजपुरी भाषा दे दे और बिहारी ना दे, अर्धमगधी और मागधी दे दे, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे आसानी से। और वो सौरसैनी अपभ्रंश दे दे और सौरसैनी दे दे, अब आप सोचती रहेंगे सौरसैनी और सौरसैनी अपभ्रंश, हमने तो यही सुना था कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी ये तो सब सौरसैनी थे। अब उसमें देखो थोड़ा चाहे खस हो चाहे अपभ्रंश हो, अपभ्रंश हमने पहाड़ी में लिखा ना, इसको क्लियर करके रखना। यही क्लियर कराने के लिए एक चीज को आपको इतने बार बोला जा रहा है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, और भी कुछ उसकी जगह पे हो सकता था, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रश्न एक और देखें, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? बस आपने तो मथुरा आगरा पहचान लिया, उससे फिर उस दिमाग लगानी नहीं है ग्वालियर में क्या बोला जाता है, ठीक है। और इतने दूर तक जाना भी नहीं है कि कभी मथुरा जाओ फिर ग्वालियर, अरे यार ये तो उल्टा पड़ रहा है। अब इतना बैठने का समय भी नहीं है ना परीक्षा में, वहाँ पे कुछ और बोला जाता है। ये तो यहाँ से जाएंगे झांसी, थोड़ा और निकल गए तो ग्वालियर पहुँच गए, तो वहाँ तो बुंदेली खंडी बोली जाती होगी, बुंदेली भाषा बोली जाती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वैसा भी नहीं है। लेकिन आगरा मथुरा से आपने क्या किया, अपना विकल्प सही कर लिया, ठीक है। तो अब इसके आगे की भाषा लिखें, पहाड़ी बिहारी हिंदी होगी। अब लिखें राजस्थानी हिंदी, कौन सी? राजस्थानी।
राजस्थानी हिंदी कहाँ से? स्वर सैनी। इसका जन्म कहाँ से हुआ? अब तो दिमाग में बैठ गया होगा ना, स्वर सैनी कुछ होता है, ठीक है। और अपनी यहाँ की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अच्छा, हम लोग लिखते कैसे हैं? यहाँ से लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, और दाएं से ये कौन सी है? खरोष्टी। उर्दू भी लिखी है ना। तो ये सब छोटे छोटे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग गलत करके आते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे प्रश्न कभी दिमाग शायद ना आते हैं। वो इस्लामी भाषा है उर्दू। ऐसा कुछ नहीं, सब संस्कृत से या इन भाषाओं का ही एक रूप है, ऐसी कोई हम कह नहीं सकते। ऐसे तो फिर आप जानेंगे तमिल सबसे पुरानी भाषा है ना, वो तो संस्कृत को भी चैलेंज कर देते हैं, उनकी भाषा को गौर से सुने, आप मलयालम गौर से सुने, ठीक है, कहीं ना कहीं संस्कृत का प्रारूप मिलता है, नमस्कारम कहीं कुछ, ठीक है। तो लेकिन वो जिस स्पीड से बोल देंगे पता ही नहीं चलेगा, खैर उसे डब करके देख लेते हो। अब देखें इसके बाद कौन सी भाषा है? राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी में लिखें पहले मालवी मेवाती। मालवी मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। चल रहा है कौन सा क्षेत्र होगा? मारवाड़ी और जयपुरी मालवी में लिखें जो मालवा है, इंदौर, ठीक है, ये एमपी का ही एक वो मिलता है राजस्थानी भाषा में। ये नहीं है कि आप बिल्कुल राजस्थान में ही घूमे, ठीक है। तो मालवा जो क्षेत्र है, मालवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, मालवा, इंदौर, उज्जैन, मालवा का जो क्षेत्र है ये काफी बड़ा है। मालवा, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, बेटा हासरस आ रहा है। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव चले। अब लिखें मेवाती, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, मेवाती, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र, और दिल्ली के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। भरतपुर है, भरतपुर, ये भरतपुर वाले तो राजस्थान के ही हैं, ठीक है। तो अलवर, भरतपुर और कुछ दिल्ली के भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो राजस्थान के आसपास के जो बॉर्डर टच कर रहे हैं एनसीआर वाले, तो वो सब जो है उसमें भी मेवाती भाषा का कुछ न कुछ असर देखने को मिलता है। अब लिखें मारवाड़ी, ये काफी अच्छे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, वो तो जयपुर आता है, जोधपुर, बीकानेर, ये सब क्षेत्र मतलब सिर्फ याद करने पर्याप्त रहेगा। आप जैसलमेर में कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना है, अभी नहीं, पहले जॉब हो जाए तब जाना। लिख ले इसमें जयपुरी में जयपुर, कोटा, दौसा, जयपुर, कोटा, टोंक, दौसा, ये सब राजस्थान वाले क्षेत्र हैं। और कहाँ?
अब वहाँ के जिले पढ़ोगे, डालो एक आध बार एग्जाम राजस्थान का, वो सब जिले पढ़ने पड़ेंगे। अभी तो पूरे यूपी के ही 75 जिला याद हैं, वही बहुत है। चले अब इसके बाद लास्ट लिखें एक भाषा, कौन सी है बेटा? पहाड़ी भाषा। कौन सी? चले देखें आप, इसमें लिख लिया ना, लिख लिया बेटा? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है। हाँ अभी ऐसे नहीं बोलना, आवाज नहीं। पश्चिमी हिंदी सौरसैनी, पूर्वी हिंदी अर्धमगधी, बिहारी हिंदी मगधी, राजस्थानी हिंदी सौरसैनी, पहाड़ी भाषा भी क्या है? खस। क्या है? खस और सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है। अब इसमें पश्चिमी भाषा में कौन कौन सी भाषा है? बुंदेली है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांग्लू और क्या है? दक्कनी। ठीक है। इसके बाद पूर्वी हिंदी में कौन कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी हिंदी में मगधी। रुक जाओ, बताओ अवधी में, ये बिहारी में कौन कौन सी बात? वहां नहीं, वहां नहीं। भोजपुरी हो गई, मगही, अरे पूछ लेंगे, मैथिली, मैथिली और मगही। ठीक है। राजस्थानी में कौन कौन है? राजस्थानी में आप बताओ। हाँ कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, मालवी और जयपुरी। तो इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, आपको कुछ नहीं मिल जाएंगे। तो कौन कौन सी भाषा है? बुंदेली, एक बार और रिवाइज करेंगे इसको। कौन है? पश्चिमी हिंदी में बुंदेली और कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और ठीक है। कौन सी है? बांगरू, हरियाणवी भी कहते हैं और दक्कनी। ठीक है। और पूर्वी धीमे धीमे थोड़ा बोलना, ठीक है, ताकि आपका सिर्फ रिवीजन महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि आप लोग बहुत ही मन से पढ़ रहे हैं, तो याद तो होनी ही है, लेकिन रिवीजन महत्वपूर्ण है ताकि आप दोबारा इस कष्ट को ना उठाएं, है ना। क्योंकि जाकर और भी कार्य आप दोबारा तो पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े तब कम से कम दिमाग पर आए। तो पूर्वी हिंदी में कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। तो जिसको नहीं याद है तो वो देख ले, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब बिहारी हिंदी में कौन कौन है? मगही, मैथिली, ठीक है, और भोजपुरी। ओके। राजस्थानी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक। अब हम क्या करेंगे? पहाड़ी भाषा जो खस सौरसैनी अपभ्रंश की क्या है? जनी, यानी कि जिसका जन्म हुआ है। ठीक। अब क्या हो गया? अभी लिखवाया नहीं, ठीक है, रिवीजन हो रहा था। अब लिखें इसमें पहाड़ी भाषा में गढ़वाली, 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 ठीक है। कुमाऊनी, कुमाऊनी, नीचे नहीं दिखेगा क्या? पीछे बेटा, कुमाऊनी, कुमाऊनी, ठीक है। मडियाली,
ये जो है जो मंडी वाला क्षेत्र है, हाँ, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़ी कभी कभी भाषाओं का भी आनंद लिया करो, सभी भाषाओं को सुन सुन के। हाँ, नहीं बोल, क्यों नहीं बोलो, बोलते मोबाइल उनके सब चैनल डाल दोगे पहाड़ी भाषा या फिर इन्हीं के नाम डालोगे तो पूरा थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। दक्षिण की नहीं है, पूरी 22 भाषाओं में थोड़ी ना हम विशिष्ट हो सकते हैं, जैसे हिंदी बैच वाले क्षेत्र में हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें एक और है, इसमें लिखें गढ़वाली में टिहरी और गढ़वाल, उत्तराखंड के क्षेत्र है, ठीक है। टिहरी बांध भी है ना, इसी प्रकार से आप कर लो। उत्तराखंड कब अलग हुआ था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर आया था। और हिंदी के प्रश्न आए थे, 20 आए थे, कुछ बने थे, 20 में 20 बन गए थे। तत्सम वगैरह गलत हो रहे हैं, ये तो पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, है ना। तो इनको ठीक है, इसको छोड़ दिया करिए, मतलब छोड़ नहीं दिया करिए अभी, जब प्रैक्टिस। कुमाऊनी में लेकिन किस जिले में बेटा है? अल्मोड़ा, नैनीताल। नैनीताल। कुछ और भी भाषाएं होती हैं जैसे डिंगल पिंगल, है ना, जो इसी से ब्रज से ही संबंधित है और इसके आसपास के क्षेत्र में होती हैं, ठीक है। जैसे डिंगल है, ये भाट भाषा है, इसका एक नाम, वो भी हम कहीं पर अभी इसको कर लो, फिर उसके बाद लिखवाई दे रहे। डिंगल है, पिंगल है, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, हरियाणी, अवधी, ब्रज भाषा और बुंदेली। इनकी कुछ उपबोलियां हैं, जैसे बुंदेली की उपबोली कौन कौन है? पावरी, बनाफरी, लोधांती, ठीक है। जो लोध क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो लोधांती है, ठीक है। निभट्टा, ये अपने यहाँ की क्या है? बुंदेली की। आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने जैसे एक नाम कहा कि आप जानते हैं कि बुंदेली एक भाषा है, ठीक है, उसे हम पश्चिमी हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी भी क्या है? उपभाषा है, क्या है? उपबोलियां हैं, उपबोलियां। तो उपबोलियां कौन कौन सी हो गई है? ठीक है, जैसे बनाफर एक बोली है, ठीक है, और कौन है? पावरी, लोधांती और निभट्टा, ठीक। अब इसमें आपने लिख लिया, पहले इसको एक बार रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद लिखाई दे रहे हैं हम, ठीक है। जो इनकी उपबोलियां हैं, कुछ आ सकती नहीं भी आएंगी, तब अपने क्षेत्र की जानकारी है। कैसा? मंडी वाली कौन सा? ये मंडी वाला, ये हिमाचल प्रदेश का है, जिला है। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में, अल्मोड़ा नैनीताल भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये देखो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वैसे भी देखो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही इनका क्या है? पूरा वर्चस्व है। चलें अब देखें, इसको हम इरेज करते जाएंगे। पश्चिमी हिंदी, हाँ बेटा देखें, पश्चिमी हिंदी कहाँ से ली गई है? सौरसेनी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू, ठीक है, और दक्कनी, ये भाषाएं हैं। इसके बाद क्या है? पूर्वी हिंदी, कौन कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में कौन है? मगही और भोजपुरी, मैथिली, ठीक है। और राजस्थानी में कौन कौन है? जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती और, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? पहाड़ी हिंदी में कौन है? ये भी सौरसेनी है, इसमें है, ठीक है, मलयाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये भाषाएं हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आपको, ठीक है, हो गया। अब इसमें जो है आप बुंदेलखंड, जो बुंदेली भाषा है, इस क्षेत्र की जो उपबोली है उनका नाम लिख लें, ठीक है। बुंदेली,
हाँ ये बोली है, ठीक है, इनकी क्या है, उपबोली। तो पहले बुंदेली, जो अन्य नाम इसका बुंदेलखंड की भाषा भी है, पावरी, बनाफरी, क्या है ये, पावरी, बनाफरी, निभट्टा, लोधांती है। ब्रज भाषा, इसका एक अन्य नाम है अंतर्वेद। पुक्सा, डांगी, पुक्सा, डांगी, एक और पुक्सा, डांगी और जादूवादी। इनके अन्य नाम है, ठीक है, जैसे इन्हीं का पूछा जाए कि डेंगल का और अन्य नाम क्या है, तो भाट भाषा है, ठीक है। और इनकी जो है आप कहेंगे उपबोलियां, तो इनकी कोई उपबोलियां ऐसी नहीं है, बस ये क्या है, अपने आप में बोलियां हैं जो डेंगल पिंगल हैं। तो डेंगल एक भाट भाषा के नाम से जानी जाती है, जैसे इसको क्या कहते हैं, ब्रज भाषा को अंतर्वेदी, ठीक है। तो इसी प्रकार डेंगल क्या है, भाट भाषा है, पिंगल क्या है, नाग भाषा है, ठीक है। और भी बोलियां हैं, जैसे कौरवी है, तो कौरवी अपने आप में खड़ी बोली है, क्या है, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं, कौरवी, इसको क्या कहते हैं, खड़ी बोली। और कहाँ बोली जाती है, पिंगल की बात क्या है, जब जी डेंगल, पिंगल जी नाग भाषा, जी कौरवी कहाँ की भाषा है, यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली किससे उत्पत्ति हुई, कहाँ से आई है, किसकी, पश्चिमी भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा कहाँ का रूप है, पश्चिमी भाषा का, ठीक है। बुंदेली, बघेली, पूर्वी, मारवाड़ी, राजस्थानी, ठीक है। कुमाऊनी, पहाड़ी, कहाँ पर, पहाड़ी भाषा, ठीक है। तो बघेली वगैरह कहाँ पे, बघेली छत्तीसगढ़ी, पूर्वी, ठीक है। और मैथिली, मगधी, क्या है, बिहारी भाषा है, ठीक है। तो इन भाषाओं को आप क्या करेंगे, इन बोली और भाषाओं के प्रश्न आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और आराम से इनको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इतना भी रिवाइज कर लेंगे, तो आपको क्या होंगी, इन भाषाओं से संबंधित प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। और भी जो प्रश्न होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। इन भाषाओं से संबंधित जो प्रश्न आए हुए होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो आपको दे दिए जाएंगे, और उन्हीं को क्या करेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे। PDF के माध्यम से, यहाँ पर हार्ड कॉपी के माध्यम से भी दे दिए जाएंगे, तो आप उनका बराबर रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।